हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिस्टाइन यूरिया की। तो सिस्टाइन यूरिया की हम बात करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या प्रेजेंटेशन पाए जाते हैं और इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग क्या होती है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। देखिए, ये हेरिडेटरी है और इसमें डिफेक्ट कहाँ होता है, तो रीनल पीसीटी एंड इंटेस्टाइनल अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्टर। तो इसमें प्रॉब्लम होती है कि रीनल पीसीटी और इंटेस्टाइनल ट्रांसपोर्टर प्रोटीन जो होते हैं इनमें डिफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जब ये ट्रांसपोर्टर प्रोटीन में डिफेक्ट हो जाएगा तो प्रिवेंट्स रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सिस्टाइन और निथीन लाइसिन एंड आर्जिनिन। तो ये सिस्टाइन और निथीन लाइसिन एंड आर्जिनिन इन सब का एब्जॉर्प्शन रुक जाएगा। इस वजह से ये सारे यूरिन में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये कोला से हम याद रख सकते हैं इसको। ठीक है, ये हो गया। और हमको मालूम होना चाहिए कि ये सिस्टाइन यूरिया जो है ये गैरोट्स टेट्राड का पार्ट है। और गैरोट्स टेट्राड में जो 4 आते हैं उनमें हम देख लें तो देखिए, हमारा पहला सिस्टीन यूरिया हो गया, दूसरा एल्केप्टोन यूरिया हो गया, तीसरा हमारा एल्ब्यूमिनिज्म हो गया और चौथा पेंटोस यूरिया हो गया। तो ये सिस्टीन यूरिया गैरोट्स टेट्राड का पार्ट है। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद फिर देखिए, यहाँ सिस्टाइन इज मेड ऑफ 2 सिस्टीन्स कनेक्टेड बाय ए डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो फिर ये बताया कि देखिए, ये जो सिस्टाइन है ये 2 सिस्टीन से मिलके बनता है और 2 सिस्टीन डाइसल्फाइड बॉन्ड से कनेक्ट होती है, जिसकी वजह से सिस्टाइन बनता है। ठीक है, और हमको सिस्टाइन यूरिया देखने को मिलता है, सिस्टीन यूरिया नहीं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ बताया गया। और फिर बताया गया कि एक्सेस सिस्टाइन इन द यूरिन कैन लीड टू रिकरेंट प्रेसिपिटेशन ऑफ हेक्सागोनल सिस्टीन स्टोन। तो ये बताया गया कि यूरिन में एक्सेस सिस्टाइन अगर प्रेजेंट हो रहा है तो उसकी वजह से हेक्सागोनल सिस्टाइन स्टोन ये प्रेजेंट हो सकता है। तो देखिए, ये हेक्सागोनल सिस्टाइन स्टोन यहाँ पे है। और उसके बाद ट्रीटमेंट की बात की जा रही है। तो देखिए, ट्रीटमेंट यूरिनरी अल्कलाइजेशन करना होगा, यानी पोटेशियम सिट्रेट हम दे सकते हैं या एसिटाजोलामाइड दे सकते हैं। और उसके अलावा हम चिलेटिंग एजेंट्स दे सकते हैं जैसे पेनिसिलामाइन। इंक्रीज सॉल्युबिलिटी ऑफ सिस्टाइन स्टोन्स। तो ये जो सिस्टाइन स्टोन्स हैं इनकी सॉल्युबिलिटी को हम इंक्रीज कर देंगे। और गुड हाइड्रेशन, ज़्यादा हम पानी देंगे। और डाइट लो इन मिथ्योनिन, डाइट में मिथ्योनिन की कंसनट्रेशन हम कम कर देंगे। ठीक है, क्योंकि मिथियोनिन जब ये को कन्वर्ट होता है होमोसिस्टीन में और होमोसिस्टीन से फिर ये सिस्टीन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ये इसी वजह से डाइट में हम मिथियोनिन की कंसंट्रेशन को कम कर देंगे। और उसके अलावा देखिए, ये क्या है, तो ऑटोसोमल रिसेसिव है और कॉमन देखिए कितना है, तो 1:7000। ठीक है, ये इसके कितना कॉमन है हम इससे देख सकते हैं। और उसके बाद फिर बताया गया कि इसको हम डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं, चेक कैसे कर सकते हैं। तो सिस्टाइन यूरिया डिटेक्टेड विद यूरिनरी सोडियम। तो यूरिनरी सोडियम के जरिए हम सिस्टाइन यूरिया को डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे साइनाइड नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट जो होगा ये पॉजिटिव हो जाएगा। और प्रोटॉन न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ यूरिन, और प्रोटॉन न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ यूरिन भी हम कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा। तो हमने सिस्टाइन यूरिया के बारे में देखा और हमने ये बात किया कि इसमें जो है पीसीटी और इंटेस्टाइनल ट्रांसपोर्टर प्रोटीन में प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से ये पीसीटी और इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं। ठीक है, जब एब्जॉर्ब नहीं होंगे तो बॉडी में इसकी कमी हो जाएगी, और जब ये पीसीटी से नहीं एब्जॉर्ब होंगे तो इस वजह से ये यूरिन में भी प्रेजेंट होंगे। तो ये 4 चीज़ें हैं, एक साथ 4 चीज़ें देखने को मिलती है। सिस्टाइन भी प्रेजेंट होगा और निथिन भी प्रेजेंट होगा, लाइसिन और आर्जिनिन, ये चीज़ें हमारे यूरिन में प्रेजेंट होंगी। और यहाँ पे बताया गया कि सिस्टाइन प्रेजेंट होगा, सिस्टीन नहीं, क्योंकि 2 सिस्टीन मिलकर सिस्टाइन बनाते हैं। तो ये सिस्टाइन यूरिया है। ठीक है, सिस्टीन यूरिया नहीं।